नेदरलैंड 6 मंथ वीजा, सीजनल वर्क वीजा, वो भी फुल्ली स्पॉन्सर्ड, विदाउट एजुकेशन, विदाउट एक्सपीरियंस, नो इंग्लिश। और तो और दोस्तों, आप अपनी फैमिली के साथ भी नेदरलैंड जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि इतनी सारी चीजें एक साथ सुन के आपके भी कान खड़े हो गए होंगे, सिर्फ ये जानने के लिए कि भैया ये वीजा कौन सा है, वीजा कैसे अप्लाई करेंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। दोस्तों चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ये वीजा आपको कैसे मिलेगा, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ये सारी जानकारियां चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। शेयर आप करते नहीं है, लेकिन जितनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, एक लाइक तो बनता है। वीडियो छोड़ने से पहले या चैनल छोड़ने से पहले लाइक जरूर कर लिया कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार नहीं आए हैं, बहुत दिनों से आते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नेदरलैंड्स के 6 मंथ सीजनल वर्क वीजा के बारे में। सीजनल वर्क वीजा एक ऐसा वीजा है जो हर कंट्री साल में एक ना एक बार के लिए तो चालू करती है, और उस दौरान वो थर्ड कंट्री नेशनल्स को हायर करती है, अपनी कंट्री में बुलाती है और भैया सीजनल काम करवाती है, जैसे एग्रीकल्चर के सीजनल काम कराती है। तो अगर आप भी नीदरलैंड जाना चाहते हैं तो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम आना चाहिए, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड काम आना चाहिए। उसके बाद आप भी ये वर्क वीजा लेकर के, ये सीजनल वर्क वीजा लेकर के नेदरलैंड जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें किसी इंग्लिश की जरूरत नहीं है, इसी में किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपके पूरे ट्रिप को स्पॉन्सर करेगा आपका एम्प्लॉयर। आपको इंडिया में जॉब के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपका एम्प्लॉयर आपको शॉर्टलिस्ट करेगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो फिर वही आपके वर्क परमिट के लिए अपनी कंट्री में अप्लाई करेगा। वर्क परमिट जब अप्लाई हो जाता है तो आपको अपनी कंट्री में वीजा लेना होगा। वीजा लेने के बाद दोस्तों पूरा का पूरा ट्रिप स्पॉन्सर करके आपको एम्प्लॉयर अपनी कंट्री में बुलाएगा और फिर वहां आपको जाकर के काम करना होगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मोस्टली ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम होते हैं, जितने भी सीजनल वर्क होते हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही होते हैं। तो अगर आपको एग्रीकल्चर का काम आता है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि भैया इस वीजा के लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। अब इस वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए चाहिए क्या क्या, कौन कौन इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। दोस्तों रिक्वायरमेंट्स इतनी है कि आपको वहां जाकर के 6 महीने के लिए काम करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी नेदरलैंड्स गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल नहीं निकाला है जिससे कि आप इस 6 महीने के सीजनल वर्क वीजा को एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर इसको स्विच कर सकते हैं। आपको वहां पर 6 महीने के सीजनल वर्क वीजा पे ही जाना है, उसके बाद आपको नेदरलैंड्स छोड़ना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए कि आप 6 महीने के लिए जा रहे हैं, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार जब आपको नेदरलैंड्स का वर्क वीजा मिल जाता है दोस्तों, तो आप उसके बाद जब दूसरे कंट्रीज में अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, तो भैया वो आपके लिए काम आता है, वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होता है। आपके पासपोर्ट पे जब यूरोप की एंट्री लग जाती है किसी कंट्री की, तो आपके लिए भी आसानी होती है कि आप किसी और यूरोपियन कंट्री में जाकर के काम कर सकते हैं। और तो और दोस्तों, अगर जिस नेदरलैंड्स के एम्प्लॉयर के पास आप काम करने जा रहे हैं उसको आपका काम पसंद आया तो वो आपको बाद में रिटेन भी कर सकता है, वो आपको बाद में बुला सकता है किसी और जॉब के लिए नेदरलैंड्स। लेकिन इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सीजनल वर्क वीजा के लिए वहां जा रहे हैं तो आपको सीजनल वर्क करके वापस इंडिया आना पड़ेगा, या फिर आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री में लौटना पड़ेगा, आपको अपनी होम कंट्री लौटना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जिस भी एम्प्लॉयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी एम्प्लॉयर के लिए आप काम करने जा रहे हैं, वो एक रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर होना चाहिए। कमर्शियल्स एक्ट के अंडर अगर वो एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड होता है तो आप उसके लिए काम कर सकते हैं। तीसरा रिक्वायरमेंट दोस्तों ये होना चाहिए कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके 3 साल पहले तक आप नेदरलैंड्स में इलीगली नहीं गए हैं, या फिर आप नेदरलैंड्स में इलीगली नहीं रहते हुए पकड़े गए हैं। अगर आप जैसे अभी आप अप्लाई कर रहे हैं, अभी 2022 में आप अप्लाई कर रहे हैं, 2019 या 2019 से पहले अगर आप नेदरलैंड्स में इलीगली रहते हुए पकड़े गए हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप इस वर्क वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये है आपकी तीसरी रिक्वायरमेंट। साथ ही आप जिस एम्प्लॉयर के साथ काम करने वहां जा रहे हैं, जिस एम्प्लॉयर के पास आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो एक नेदरलैंड्स बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, मतलब नेदरलैंड्स की कंपनी होनी चाहिए। या फिर अगर वो किसी और बाहर की कंट्री की कंपनी है तो उसका मतलब ब्रांच, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, ऑफिशियल डच ऑफिस होना चाहिए नेदरलैंड्स में, तो आप उस एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए रिक्वायरमेंट्स। लेकिन आपको वहां के वर्क परमिट पाने के लिए अपने एम्प्लॉयर को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, चलिए वो जान लेते हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में आपके पूरे पर्सनल डिटेल्स लगते हैं। जी हां दोस्तों, उसमें सारे के सारे जितने भी पर्सनल डिटेल से रिलेटेड कागज होंगे वो आपको वहां देने पड़ेंगे। साथ ही आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी देनी पड़ेगी ताकि वो आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक कर सके। उसके बाद दोस्तों आपको पूरा फॉर्म फिल करके देना पड़ता है, जिस फॉर्म के जरिए नेदरलैंड्स में आपका एम्प्लॉयर आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है। तो दोस्तों इतना सा सिंपल सा काम है। उसके बाद आप भी अपने कंट्री में वर्क परमिट आने के बाद अपने कंट्री में वर्क वीजा के लिए अप्लाई कीजिए, और वो वर्क वीजा लेकर के, पैसे तो लगने वाले नहीं है, पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड है दोस्तों। सिंपली आपको वहां नेदरलैंड्स पहुंच के काम करना है। अब बात करते हैं कि आपको ये जॉब्स कैसे मिलेंगी। जॉब्स कैसे मिलेंगी, कुछ आपके लिए वेबसाइट्स में नीचे डाल देता हूं दोस्तों। आप उन वेबसाइट, उन जॉब पोर्टल्स पे जाकर के ऐसे सीजनल वर्क्स ढूंढ सकते
सकते हैं और उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होगा दोस्तों एक यूरोपियन स्टैंडर्ड का सीवी और कवर लेटर। तो अगर दोस्तों आपके पास एक यूरोपियन स्टैंडर्ड का सीवी और कवर लेटर है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से इन जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए और ये 6 मंथ सीजनल वर्क वीजा लेकर के नेदरलैंड का जल्दी से नेदरलैंड पहुंच जाइए। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास अभी भी एक यूरोपास सीवी और कवर लेटर नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पब्लिक इंजन को जाकर के फॉलो कर सकते हो। दोस्तों आप कहीं भी जाइए, हम आपकी सर्विस के लिए हर जगह अवेलेबल रहेंगे 24/7। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया नेदरलैंड्स के 6 मंथ वर्क वीजा के बारे में, जो कि है सीजनल वर्क वीजा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।